नमस्कार दोस्तों। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए एक समय निर्धारित है। जैसे कि पीटी की तैयारी करना है तो 6 महीने 7 महीने के तैयार समय चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत कम समय बचता है हमारे पास, हम बहुत देर से अवेयर होते हैं। एग्ज़ाम का फॉर्म आता है तब हम अवेयर होते हैं, और उसके बाद हमारी अंदर की इच्छा शक्ति इतनी होती है कि हम चाहते हैं कि नहीं, हम तैयारी करें और एग्ज़ाम अच्छे से दें। तब कैसे पढ़ना है, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये एक शॉर्टकट तरीका है। मैं शॉर्टकट तरीके के हमेशा खिलाफ हूँ, लेकिन ये भी तरीका सक्सेसफुल हुआ है। कई बच्चे इस तरीके से तैयारी कर कर सफल हो पाए हैं, क्योंकि आपको पहला कदम मिल जाएगा, आप पीटी क्वालिफाई कर जाइएगा, या फिर आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या करना है। टोटल 5 स्टेप बताऊंगा मैं। उन 5 स्टेप में से 3 हैं जो आपको करना है, डूज हैं, और 2 जो हैं वो डोंट्स हैं। डोंट्स का मतलब है कि वो आपको नहीं करना है, उससे आप बच के रहिएगा। ये 3 और जो 2 तरीका है, टोटल 5 तरीके हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से बनाया गया है, और इसको पहले भी मैं जो स्टूडेंट मेरे टच में हैं उनके साथ मैंने शेयर किया है, और उनको इससे फ़ायदा हुआ है। इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा कि क्या क्या करना है और क्या क्या अवॉइड करना है, और इसको आप एडॉप्ट अगर कर रहे हैं तो 100% कीजिएगा, पांचों तरीका कीजिएगा, तभी आपको फायदा होगा। क्योंकि अभी आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, जब समय कम बचा है तो एक बार कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके से पढ़ के देखें। पहला तरीका है कि सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए। ठीक है, सिलेबस उठाने के बाद पूरा सिलेबस को आप अंडरलाइन कर करके पढ़िए कि क्या क्या सिलेबस में डिमांड है। ये किसी भी परीक्षा के लिए अप्लीकेबल है। सिलेबस कहाँ से मिलेगा? जिस एग्जाम का आप फॉर्म भर रहे हैं उसके नोटिफिकेशन में सिलेबस होता है, उनके वेबसाइट पे सिलेबस होता है। आप सिलेबस निकालिए, हर एक लाइन को अंडरलाइन करके पढ़िए कि सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से मिलेगा? कुछ एग्जाम जैसे बीपीएससी है, इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ भी मैं डाल दे रहा हूँ। आप टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा। जैसे हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो उसमें 3 पार्ट है, एंशिएंट है, मेडिएवल है और मॉडर्न है। अब मेडिएवल और एंशिएंट से सवाल कम आते हैं, मॉडर्न से ज़्यादा आते हैं। मॉडर्न में भी जैसे 1857 है, उससे सवाल ज़्यादा आते हैं। जो गांधीयन एरा है उससे सवाल ज़्यादा आता है। तो उस टाइप से बना हुआ है कि कहाँ कहाँ से सवाल ज़्यादा आता है और कहाँ कहाँ से सवाल कम आता है। जैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स है, वहाँ से सवाल कम आते हैं। तो वो आपको पहले खुद से एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। क्या करना है? सिलेबस लेना है, सिलेबस को अच्छे से समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट करना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लानर बनाना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मात्र 20 दिन बचे हैं और आपने 100 टॉपिक को लिस्ट आउट किया कि मैं इस 100 टॉपिक को पढ़ूंगा। पर डे आपको 5 टॉपिक करना है, तो वो 5 टॉपिक आप लिख लीजिए। डे वन में आज का डेट डालिए, जो भी डेट है, और सामने लिखिए 5 टॉपिक। मुझे इस 5 टॉपिक को पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं उस पर भी आगे बात करूंगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक और प्लानर बनाना। प्लानर बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपके जीवन में कोई टारगेट नहीं मिलता है कि मुझे क्या क्या चीज़ करना है, तब तक आप उसको नहीं करते हैं। हमारे पास जब डेडलाइन आता है किसी भी काम का कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट आ रहा है, तब हम अवेयर होते हैं, फॉर्म भरते हैं। वैसे ही आपके पास एक प्लानर होना चाहिए और उस प्लानर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर वहाँ भी अगर आप आलस कर देते हैं तो आप समझिए कि गेम से बाहर है और जीवन में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है 80-20 रूल। ये हर एग्जाम में, हर सब्जेक्ट में अप्लीकेबल है कि किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो 80% जो क्वेश्चन होता है वो 20% सिलेबस से आता है। समझिएगा, 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आता है और 80% सिलेबस से मात्र 20% क्वेश्चन आता है। तो आपको अब पहला आपका सवाल आएगा कि भाई ये मुझे पता कैसे चलेगा कि ये 20% टॉपिक कौन सा है जहां से 80% आएगा। तो उसके लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप मुझे सब्जेक्ट का नाम टेलीग्राम पे डालिएगा, मैं आपको उसका डिटेल्स डाल दूंगा, और कमेंट में भी अगर आप डालिएगा कि सब्जेक्ट का नाम, और मैं वहां भी आपको लिंक दे दूंगा कहां से आप पता कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या आपका होना चाहिए अप्रोच? सबसे पहले आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 2 तरह की किताबें आती हैं। एक आता है ईयर वाइज। फॉर एग्जांपल 2005 में क्या पूछा गया है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब एक साथ रहेगा। नहीं, वो नहीं लेना है। आपको लेना है कि हिस्ट्री में 2005 में क्या पूछा गया, 2006 में क्या पूछा गया, 2007 में क्या पूछा गया, 2008 में क्या पूछा गया, 2009 में क्या पूछा गया। वो एक साथ सारा लिस्ट किया हुआ रहेगा, वो वाला आपको वहां से किताब उठाना है। अब आप देखिएगा, हिस्ट्री में आप पैटर्न देखिएगा तो देखिएगा कि आपको टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो जो है आपको वो नोट कर लेना है। जैसे कि बीपीएससी के लिए एक किताब आई थी एसआरएस क्लासेस की,
प्रीलिम्स बूस्टर करके। प्रीलिम्स बूस्टर में यही काम किया गया था, ट्रेंड एनालिसिस किया गया था कि ट्रेंड कैसे कैसे आपको आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप खुद भी कर सकते हैं, कहीं से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। जब आप खुद से कीजिएगा तो आपकी और एक क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ेगा, ठीक। दूसरा है आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। कोई भी अच्छा प्रैक्टिस सेट आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। एसआरएस क्लासेस का भी प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही बारीकी से बनाया गया है, इसी चीज़ के लिए बनाया गया है कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वहीं वहीं से सवाल डाले गए हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि आपको पता चलने लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप अच्छा किसी भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आपको नोट डाउन हो चुका है, अब कहाँ से पढ़ना है। ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी बल्क की किताब मत उठाइए। सबसे पहले गलती हम लोग यही करते हैं, बल्क की किताब उठाते हैं। आप इसमें अब वन लाइनर वाली किताब उठाइएगा। क्यों? क्योंकि समय कम बचा है। समरी बुक आती है, कई कई आता है, एनसीईआरटी सार, ये सब किताब आता है, आप इसको उठाइएगा और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उसको आप टिक मार्क कीजिएगा, ठीक है। ये आपको टिक मार्क करना जरूरी है, नहीं तो आप पढ़ने बैठ जाइएगा तो आप बहुत डिटेल में चले जाएगा। नहीं, आपको वन लाइनर जो बुक्स होती हैं, ये मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ जो कि मैं जिसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब समय कम बचा है, सरेंडर नहीं करना है, हमें आखिरी सांस तक लड़ना है। तो उसके लिए तीसरा जो आपका अप्रोच होगा कि बल्कि बुक से मुझे नहीं पढ़ना है, वन लाइनर वाली किताब, समरी वाली किताब जो आती है उसको लेना है। पतली पतली किताबें होती हैं, टॉपिक टिक मार्क कर लेना है, टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक पढ़ने के बाद अब उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? घटना चक्र की किताब आती है या कोई भी आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आता है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट वही होता है, एक टॉपिक दिया हुआ है, उसके सारे सवाल वहाँ रहेंगे। अब उन प्रैक्टिस सेट को आपको सरसरी निगाह से देखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है टिक करते हुए, ठीक। क्या आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाए कि क्या पूछना, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये तीन चीज आप जरूर फॉलो कीजिएगा। चौथा, आपको क्या नहीं करना है? चौथा, आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब आप सबको, जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप है सब में कर दीजिए मैसेज कि मैं अगले 15-20 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा, ठीक है। डेटा भी बंद कर दीजिए फ़ोन का, जो यूज़ करना है लैपटॉप से, कंप्यूटर से, टैब से यूज़ कीजिए, फ़ोन को बंद कीजिए। फ़ोन डिस्ट्रैक्शन देता है, जब तक आपको डिस्ट्रैक्शन रहेगा आप नहीं पढ़ पाइएगा। सारे डिस्ट्रैक्शन बंद कीजिए। अपने घर में आप परिवार के साथ रह रहे हैं, एक रूम में शिफ्ट हो जाइए, बोलिए कि मुझे 20 दिन के लिए मुझे भूल जाइए। जैसे कैदी को खाना देते हैं 2 टाइम, वैसे खाना दे दीजिए और उस रूम में सिर्फ आपको पढ़ना है। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शन आएगा फिर आपका माइंड डाइवर्ट होगा और आप पढ़ाई से दूर चले जाएंगे। पहला है अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, ठीक है। जो पहला चीज़ है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। कोई भी भीड़ भाड़ वाला है उसमें नहीं जाना है, कोई भी स्टडी ब्रेक नहीं लेना है, क्योंकि स्टडी ब्रेक क्या करता है, स्टडी को ही ब्रेक कर देता है और आपकी पढ़ाई बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो पहला ये है। दूसरा है, कोई भी नोट्स नहीं बनाना है, खुद का नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है। रेडीमेड आइटम है उसको करना है। अब आपके पास सोचिए समय कम बचा है और आपको कोई खाना बनाना है, तो आप गैस चूल्हा लाइएगा, बर्तन खरीदिएगा, ये लाइएगा, आरओ लाइएगा, पानी लाइएगा, या फिर आप बाजार गए और वहाँ पे 50 रुपये 100 रुपये का खाना ऑर्डर करके खा लिया, वहीं पानी पी लिया आपने। तो अभी वो समय नहीं है। अभी आपको ये नहीं देखना है कि मुझे अपने घर में बनाना है खाना, वो काम बिल्कुल नहीं करना है। सारा रेडीमेड मटेरियल रहता है, उसको पढ़िए, मल्टीपल टाइम पढ़िए। और जो भी अगर कन्फ्यूजन आता है तो मैं हमेशा रेडी हूँ आपके हेल्प करने के लिए। मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत डेडिकेटली मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझे टेलीग्राम कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, या जो नंबर नीचे लिखा है वहाँ पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारना। ये तरीका मुझे बताना नहीं चाहता था मैं, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि कई मैसेज आए हैं कि सर अब हम लोग कोर्स करना चाहते हैं, प्लीज़ कोई रास्ता बताइए। इसलिए इस रास्ते को मैंने बताया है। लेकिन इसके साथ प्रॉमिस यही है कि आप इसके बाद ये शॉर्टकट नहीं कीजिएगा। जीवन में हमेशा जितना समय जिसको चाहिए उस चीज़ को उतना समय दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।